कुछ समय की बात है, गांव के एक छोटे से घर में राधा नाम की एक गरीब विधवा महिला अपने बेटे मोहन के साथ रहती थी। राधा गाय पालती थी जिसका नाम गौरी था। गौरी से मिलने वाला दूध बेचकर ही राधा और मोहन का जीवन यापन होता था। गौरी के प्रति राधा का प्रेम और देखभाल एक माँ के समान था। वह रोज़ सुबह गौरी को स्नान कराती, अच्छे से चारा खिलाती और उसके साथ बातें करती। मोहन भी गौरी से बहुत प्यार करता था और उसे अपनी बहन की तरह मानता था। एक दिन गौरी बीमार पड़ गई। राधा ने गांव के वैद्य से दवा मंगवाई, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। राधा ने गांव के मंदिर में जाकर भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी गौरी को ठीक कर दो। यह केवल एक जानवर नहीं बल्कि मेरे परिवार का हिस्सा है। कुछ दिनों बाद गौरी ठीक हो गई और फिर से दूध देने लगी। राधा ने राहत की सांस ली और भगवान का धन्यवाद किया। उसने मोहन को सीख दी कि गौरी का दूध हमारे जीवन का सहारा है, हमें इसका आदर और ध्यान रखना चाहिए। समय बीतता गया और मोहन बड़ा हो गया। वह शहर में नौकरी करने चला गया, पर हर बार जब वह गांव लौटता तो सबसे पहले गौरी से मिलने जाता। कुछ वर्षों बाद गौरी अब बहुत बूढ़ी हो गई और अब दूध नहीं देती थी। गांव वालों ने राधा को सलाह दी कि अब गौरी का कोई उपयोग नहीं है, उसे बेच दो। लेकिन राधा ने कहा, जिसने मेरे कठिन समय में मेरा सहारा दिया, उसे कैसे छोड़ दूं? यह गौरी का दूध ही था जिसने मोहन का बड़ा किया। यह मेरे ऊपर दूध का कर्ज है और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। गौरी अपने अंतिम समय तक राधा के घर में रही। जब गौरी का निधन हुआ, राधा ने पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार किया। गौरी के निधन के बाद राधा कुछ दिनों तक उदास रही। मोहन जब गांव लौटा, उसे यह खबर मिली तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ के पास बैठकर कहा, माँ, आपने गौरी का बहुत ध्यान रखा। आपने सिखाया कि किसी के उपकार का कर्ज चुकाना ही असली इंसानियत है। मैं भी आपके इस प्यार और त्याग का कर्ज चुकाऊंगा। राधा ने मुस्कुराई और बोली, बेटा, माँ का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। बस यही आशीर्वाद है कि तुम नेक और दयालु बनो। कुछ महीनों बाद मोहन ने अपनी पहली कमाई से एक नन्ही बछिया खरीदी और राधा के पास लाकर कहा, माँ, यह गौरी की संतान है, इसका नाम भी गौरी ही रखेंगे। यह हमारे जीवन में उसी तरह खुशियाँ लाएगी जैसे पहले गौरी लाती थी। राधा ने बछिया को प्यार से सहलाया और कहा, तुमने आज मेरे दिल को सच्ची खुशी दी है मोहन। राधा ने बछिया की देखभाल उसी ममता से की जैसे पहले गौरी की करती थी। धीरे धीरे वह बछिया बड़ी होकर दूध देने लगी और फिर से उनके घर का सहारा बन गई। समय बीतता गया, मोहन की शादी हो गई और उसके 2 बच्चे हुए। वे भी दादी राधा के साथ गौरी को चारा खिलाने और उसके साथ खेलने लगे। राधा अपने पोते पोतियों को वही पुरानी सीख देती, हमेशा अपने जीवन में देने वालों का आदर करना, यह दूध का कर्ज कभी मत भूलना। एक दिन मोहन का बड़ा बेटा रोहित अपनी दादी के पास बैठकर बोला, दादी, हम गौरी से इतना प्यार क्यों करते हैं? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, प्यार और उपकार का कर्ज हमेशा दिल में रखना चाहिए। अगर तुम इस बात को समझ गए तो जीवन में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करोगे। तो फ्रेंड्स, यह कहानी से यह सीख मिलती है कि आदर और प्रेम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाता है। उपकार और त्याग का सम्मान करना ही सच्चे इंसान की पहचान है। उपकार और प्रेम का बदला कभी नहीं भूलना चाहिए। जिन्होंने हमारे कठिन समय में साथ दिया, उनका सम्मान और आभार जीवन भर बनाए रखना चाहिए। तो आप लोगों का ये स्टोरी कैसा लगा तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह स्टोरी लाता रहता हूँ जो हमारी वीडियो से आप सभी को कुछ सीख मिले। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।